जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपने अच्छे और बुरे कर्मों को पहचाने। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात होती है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए अपने बुरे कर्म को ही अपना अच्छा अनुसार और अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म के बदले की गई कोशिश की थी। बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनका करने के बाद भय लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में हमेशा एक भय और डर रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और ना ही रातों की चैन और नींद छिन जाती है। ऐसा नहीं होता है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करती है और दूसरा सिर्फ हमारे भगवान फैसला करते हैं। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सबकी प्राप्ति हमारे मनुष्य और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीन लिया हो और छीनकर खा गए हो तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया या किसी के घर में डकैती डाल दी। ऐसे धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में ही चला जाता है। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगा रहेगा। सबसे ज़्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर होता है, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध सीधे ही सीधे अपने कर्म के साथ होता है। इस प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म तो करते ही हैं। दूसरे के मकान पर और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की दुआएं या बद्दुआएं जो होती है वो भी बुरे कर्म के खाते में ही आ जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या किसी से करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम हमेशा श्रेष्ठ बनाते हैं, हमेशा आगे रखते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बोलते रहते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते रहते हैं। ये सभी घोर और बहुत बुरे कर्म होते हैं। ये सब बुरे कर्म की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक काम कीजिए। साधारण
इसमें मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, तो उसी समय आपके 1 महीने में सभी बुरे कर्म और अपने अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेर लेंगे और एक घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और इस मौत के वक्त आपकी बुरी तरीके से उन बुरे कर्मों और आपके बहुत ज़्यादा बुरे कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े रहेंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, अपनी दुनिया के लिए अच्छे कर्म किया है, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को आप प्राप्त करोगे। यही सब बोलता रहता है। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा को जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होकर गुजरती है, और प्रसन्न से होता है तो वो प्रसन्नता के मार्ग से गुजरती है। तो आत्मा को जाने का रास्ता भी अच्छे मार्ग से ही होता है। और अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। हम एक मनुष्य को, सभी को ऐसा करने से आपको जीवन में आनंद कूट कूट कर भी भर जाएगा और आप अपने आनंदित जीवन को बहुत ज़्यादा आनंद बना सकते हैं और आप बुरे कर्म करने से बच भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम कीजिए, आपको ये सोचना बहुत आवश्यक है कि ये काम बुरा है या सही है या अच्छा है। जब आप ये सोचकर कोई भी काम करेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई बुरा भी नहीं कर सकता और ना ही आप किसी के साथ कोई बुरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।